तो डिबेंचर के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। इसकी एक फेस वैल्यू होती है जनरली 100 रुपये, वैसे कम ज़्यादा भी हो सकती है, बट जनरली कितनी होती है 100 रुपये। मार्केट में कम ज़्यादा पर भी इशू हो सकता है। इशू प्राइस तो आप जानते ही हैं, मार्केट में 100 प्लस भी हो सकता है और 100 माइनस भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक बात है। इसके अलावा मार्केट प्राइस का कुछ पता नहीं। मार्केट प्राइस तो देखो डिमांड सप्लाई की बात है, वो 102, 104, 105, लेकिन इसका मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मिलना तो इंटरेस्ट ही है। तो इसका मार्केट प्राइस ऐसा नहीं कि 100 का 500 हो जाएगा, 100 का बहुत होगा तो 102, 104 हो जाएगा, और 100 का बहुत कम होगा तो 95, 98 हो जाएगा। तो इसका मार्केट प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। इसको लोग कैपिटल गेन के लिए नहीं खरीदते, इसको लोग इंटरेस्ट के लिए खरीदते हैं। हाँ, मेन बात इसमें इंटरेस्ट है ना। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट इसका फिक्स रेट होता है। क्वेश्चन आप पढ़िएगा, उसके आगे 9% या 10% या 12% ऐसा लिखा होगा। जनरली बेटा पर एनम होता है। अब सेकेंड क्लास नहीं हो तो रही है? अरे भाई यही हो रही है अनुज यही सेकेंड क्लास है। वो थोड़ा ऐप में कोई गड़बड़ी हो गई है, अभी वो ठीक हो जाएगा तो ठीक है। तो फिक्स रेट कितना? 9 से 12। बेटा अभी ऐप नहीं चल रहा, बात समझो। 9 से 12, चलिए 9 से 12 करो, 9%, 10%, 12%, कुछ भी हो सकता है। एक फिक्स टाइम होता है बेटा, इसको बोलते हैं फिक्स्ड ड्यू डेट। आपने सुना हो कहीं कि भाई चलो ये कंपनी है तो अपना तय कर लेते हैं कि हर 31 दिसंबर को देंगे, या तय कर लेते हैं हर 31 दिसंबर और 30 जून को देंगे। ठीक है ना। तो 6 महीने पे भी हो सकता है और 12 महीने पे भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। वो जैसे भी होगा वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। ये 4 जोन प्रॉफिट होता है। 4 जोन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट हो या ना हो, देना तो देना ही है ना। देना तो देना है, इसमें कोई दो मत नहीं। ये 4 जोन प्रॉफिट है बेसिकली। इट हैज टू पेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। किसी भी सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं, ये होना ही होना है। लिख लिया बच्चों ने? प्लीज लिख लीजिए बेटा। ठीक है चलिए आगे। तो फेस वैल्यू वगैरह सब आपने देख लिया। अब इसमें जो मेन बात होती है ना परचेज की, उस समय एक पॉइंट होता है। परचेज या सेल के समय मार्केट प्राइस जो आता है ना, 2 तरह का आता है। इसको बोलते हैं कोटेशन प्राइस। यही इसमें मेन है, इसको छोड़ दीजिए तो बाकी और कुछ है ही नहीं। एक होता है एक्स इंटरेस्ट और एक होता है कम इंटरेस्ट। देखिए एक्स इंटरेस्ट प्राइस का मतलब है प्राइस डज नॉट इंक्लूड, बताइए क्या? प्राइस डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट एक्रूड। और कम इंटरेस्ट का नाम से क्लियर है, प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ, बताइए क्या बेटा? इंटरेस्ट एक्रूड। प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड। स्पीड बहुत फास्ट हो गई। अरे मैं रुक जाता हूं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मैं रुक जाता हूं। मुझे लगा डिबेंचर की बातें आप जानते होंगे, इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया। वो इशू ऑफ डिबेंचर फाउंडेशन में नहीं था क्या? डिबेंचर लोन होता है, डिबेंचर का फिक्स्ड अमाउंट होता है, उसका एक फेस वैल्यू होता है, इशू प्राइस कम या ज़्यादा होता है, मार्केट में कम ज़्यादा पे बिक सकता है। कोई बात नहीं बेटा, मैं स्लो कर देता हूँ। इंटरेस्ट कोई 8%, 10%, 12% होता है, उसका एक ड्यू डेट होता है ना। दिसंबर, जून, मार्च और सितंबर, कभी हो सकता है 3 महीने, 6 महीने पे। 4 जोन प्रॉफिट। इतनी बातें मैंने फाउंडेशन से हायर किया, इसीलिए मैंने जल्दी बता दिया। अब जो पढ़ाऊंगा वो इंटर का है, देख लो, कोई बात नहीं।
अगम देख लो, स्लो करा दे रहे हैं, क्लास आप ही के लिए बेटा, हम लोग का क्या है इसमें। चले बेटा आगे चले। आई, तो मैं कह रहा था मार्केट में जो खरीद बिक्री होती है ना बेटा, उसके दो प्राइसेज होते हैं, एक होता है एक्स इंटरेस्ट और एक होता है कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट नाम से क्लियर है, एक्स इंटरेस्ट जिसमें इंटरेस्ट शामिल ना हो, और कम इंटरेस्ट मतलब जिसमें इंटरेस्ट शामिल हो। ये वही बात है, कई प्रोडक्ट नहीं होता है इसमें जीएसटी शामिल है, जीएसटी शामिल एक्स्ट्रा है। जैसे बर्गर खरीदेंगे आजकल आप जोमेटो वगैरह पे, तो क्या लिखा होता है एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स, कि भाई 5% जो टैक्स है या और जो पैकिंग के चार्ज है वो अलग से, ऐसा होता है। आप ऑर्डर करेंगे 300 का तो आपका बिल आएगा 370 का, ऐसा कुछ ध्यान दिया कभी आप लोगों ने? जाहिर है खर्चा उन्होंने पहले ही बता दिया होता अलग से। कई बार होता है नहीं जी सब शामिल है। हाँ बेटा वो यहाँ है, असल में ना इक्विटी में डिविडेंड नहीं होता है, इंटरेस्ट हो ना होता है, इंटरेस्ट यहाँ होता है। अच्छा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट एक्रूड बराबर बताइए कम इंटरेस्ट प्राइस। उल्टा भी कह सकते हैं, एक्स इंटरेस्ट प्राइस बराबर बताइए कम इंटरेस्ट माइनस, बोलिए बेटा इंटरेस्ट, जैसे भी बोलिए वही वाली बात है। एसेट माइनस लायबिलिटी बराबर कैपिटल, या एसेट बराबर पढ़ा आपने कैपिटल प्लस लायबिलिटी, लायबिलिटी बराबर एसेट माइनस कैपिटल, ऐसे भी बोल सकते हैं, कहने की बात। ये दोनों बच्चे कहाँ गायब हो गए, घर चले गए क्या? बैग है उनका कि बैग है? अच्छा तो फिर ठीक है, वो कहीं लंगर होंगे लाइन में लग गए होंगे ना, बगल में गुरुद्वारा है, अभी आ जाएंगे बच्चे। ठीक है बेटा, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये क्या लफड़ा है, ये इंटरेस्ट एक्रूड क्या है, तो इसी बात को मुझे मेन समझाना है बेटा। देखो एक इलस्ट्रेशन से ही समझ आता है ये बात। मान लेते हैं फेस वैल्यू 100 रुपये, ये अपने मन से मान लिया बेटा, हो सकता है 50 भी हो 20 भी हो कुछ भी हो, हम 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है बेटा इंटरेस्ट का ड्यू डेट? तो इंटरेस्ट का ड्यू डेट है, सपोज करो कि इकतीस दिसंबर और 30 जून मान लेते हैं। याद रखिएगा इस डेट को देना ही देना है, प्रॉफिट हो चाहे ना हो। अब सपोज करो ये हमने एक लाइन बना दिया 31 दिसंबर 30 जून, 31 दिसंबर, यहां पे इंटरेस्ट का ड्यू डेट है, आप सबको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह कॉन्ट्रैक्ट में हमारे दिया हुआ है। लेकिन मार्केट में डीलिंग तो कभी भी हो सकती है, ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में एकदम 1 जनवरी को ही सेल परचेज होगा। देखो अगर 1 जनवरी को सेल परचेज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट 31 दिसंबर तक मिल गया है, तो सामने वाले को भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो आदमी 1/4 को खरीदेगा, मान लो एक्स ने वाई को बेच दिया, तो बताओ बेचने वाला तो बोलेगा ना यार हमने 3 महीने से डिवेंचर रखा हुआ है। कौन कौन से 3 महीने? जनवरी, फरवरी, मार्च। कंपनी हमें पहचानेगी नहीं, कंपनी तो उसको पहचानेगी जिसके पास डिवेंचर होगा 30 जून को। पता ना ब्रोकन पीरियड का कंपनी इंटरेस्ट नहीं देती,
वो हमेशा ड्यू डेट को जिसका नाम होगा उसका देगी। अब वाई को फायदा ये है कि 3 महीने वो रखेगा, लेकिन उसको डिविडेंड कितने महीने का मिलेगा? 6 महीने का। एक्स बेचारा 3 में रखा और सूखा सूखा कुछ मिला ही नहीं, एक्स को कुछ मिला ही नहीं, जो मिला वो किसको मिला? वाई को मिला। अब एक्स ने वाई से कुछ कहना है, क्या कहना है एक्स ने वाई को? एक्स वाई को बोलेगा कि देख भाई एक्स, हम तुमसे डिवेंचर बेच रहे हैं 98, 95, 102, 105, वो अलग बात है, लेकिन 3 महीना बीत चुका है, कंपनी छठे महीने पे पक्का इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट का रेट भी तय है 10%, 9%, 12%। अब आपको 3 महीने के बदले 6 महीने और हमें कुछ भी नहीं, ये तो गलत है, हमें कंपनी पहचानेगी नहीं। एक काम करो, आप हमें 3 महीने का दे दो, आप अपना रख लेना बाद में जब आएगा तो। वाई को भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक कह रहा है भाई, आप कहोगे हम नहीं देंगे तो बोले ठीक है, हम नहीं बेचेंगे, चाहे हम डिवेंचर थोड़ा महंगा बेचेंगे, बात तो एक ही। कान ऐसे पकड़ो, नाक या नाक को ऐसे घुमा के पकड़ो, पकड़ना तो है ही। जो जीएसटी इंक्लूडिंग होता है वो जीएसटी पहले ही शामिल कर लेते हैं, सही कि गलत बेटा? वो जीएसटी पहले शामिल कर लेते हैं, जीएसटी जो बाद में होता है वो, ठीक बात है कि नहीं? तो ये बात आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है ना? चलिए, तो ये जो भी है आप देख लें। तो यही 3 महीने का इंटरेस्ट बताइए क्या कहलाता है? इंटरेस्ट एक्रूड। अब मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1/1, 1/4, फिर हम आपसे बात करेंगे 1/10, फिर बात करेंगे 30/9, 30/11, 4 केस लेते हैं। मान लीजिए एक्स इंटरेस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है और हर केस में 98 है। देखो 100 का डिवेंचर 98, 102, 98, 102, 104 कुछ भी बिक सकता है, डिमांड सप्लाई की बात है। लेकिन एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट जोड़ना बेटा जरूरी है, और इंटरेस्ट आप जानते हैं फॉर्मूला, वही PRT पढ़ा आपने, PR और T। यहाँ P फेस वैल्यू होगा कि मार्केट प्राइस। अच्छा, प्लेबैक स्पीड फास्ट है, ये कैसे स्लो होता है? अगम फास्ट है क्या? मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ बेटा, मैं नहीं बोलूंगा तो वहां कैसे पहुंच जाएगा? ऐसा होता है क्या? अरे अगम आप अपने फोन में देखो, मेरे पास से तो ऐसा कुछ फास्ट हो नहीं सकता है ना, फास्ट तो नहीं हो सकता। आप अपना फोन देखो बेटा, कहीं उसी में करके बैठे होगे यहां से तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, वो देख लो, आप अपना देख लो, ठीक है। यहाँ कुछ सज्जन है टेक्निकल एक्सपर्ट, ये बात बता रहे हैं, आइए। तो देखो फेस वैल्यू हमेशा 100 होगी, है ना, 98 कर दो चाहे 102 कर दो। आर जो हमने मान लेते हैं 12%, माना तो नहीं है ना, मान लेते हैं, चलो आर मान लेते हैं, इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं 12%, वैसे कुछ भी हो सकता है। अच्छा टाइम बताओ बेटा, पहले वाले में 0, बताइए क्यों? अभी अभी तो 31 दिसंबर को मिला था, 10 दिन भी हो तो हम दे दें। 100 गुने 12% गुने, यहाँ 3 महीने कर सकते हैं बेटा, 3/12, कितने रुपए? 3 रुपए, सही है। यहां देखो 1/10, जरा देखना 1/10। अब बेटा यहां से कैलकुलेट करेंगे कि यहां से कैलकुलेट करेंगे? ये नहीं करेंगे ना, यहां तो मिल गया 6 महीने का, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे, कितना टाइम आ रहा है? 3 महीने, तो उसका भी मेरे ख्याल से यही होगा 3 रुपए। लेकिन अगर 30/11 हो तब बताओ, कितने महीने? 5, जोड़ो ठीक से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर 30 है, 1 होता तो फिर 4 महीने, लेकिन 30 है तो 15 होता तो 4.5 महीने, और बीच में हो तो हाँ बेटा, अभी ऐप पे ना किसी कारण से क्लास नहीं चल पा रही, वो ठीक कर रहे हैं।
थोड़ी देर क्लास से देख लीजिए, हम फिर इसको ऐप पे डलवा देंगे। हो गया बच्चों? देख लो यार, देख लो, आराम से देख लो। ठीक है, तो 100 रुपये 12%, 5 महीने, बताइए तो। हाँ, तो यही हो गया, इसी को बोलते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस। अच्छा बताओ, कम इंटरेस्ट प्राइस दिया हो तो लेस करके एक्स तक पहुंच सकते हैं? उल्टी बात भी, सीढ़ी से ऊपर आए हैं तो नीचे भी जा सकते हैं, खिड़की से थोड़े ना जाएंगे। लिख लीजिए। हो गया बच्चों? आगे चला जाए। अब देखो, परचेज की एंट्री पास करनी है। एंट्री तो हमने पढ़ रखी है, बस इक्विटी के बजाय क्या लिखा देंगे? इन्वेस्टमेंट इन, परसेंटेज भी लिख देंगे 12% डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जो भी है। जनरेटी नहीं आता, लेकिन नॉलेज तो होनी ही चाहिए। यहाँ लिखेंगे बेटा हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ऑलवेज, ये परचेज की एंट्री है। और यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसा दिया है ना हमने, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस टू बैंक। अच्छा, यहाँ पे हमेशा लिखेंगे इंटरेस्ट एक्रूड, ये लाइन जरूर लिखिएगा। और यहाँ हमेशा लिखेंगे कम इंटरेस्ट, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो। अगर कम इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट घटा के पहुंच जाएंगे एक्स तक, एक्स दिया है तो इंटरेस्ट ये सब करके यहाँ पहुंच जाएंगे। जैसे हम दोनों तीनों एग्जाम्पल में करा देते हैं। यहाँ हमेशा 98 होगा, यहाँ नील होगा, यहाँ 3 रुपये, यहाँ 3 रुपये, यहाँ 98, यहाँ 101, यहाँ 101। बेटा हो गया? अब चलें आगे। अब आगे मान लो कभी सेल की बात हो गई, तो बोली क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डीआर, वहां होगा कम इंटरेस्ट सेल प्राइस। यहाँ परचेज प्राइस था, वहां सेल प्राइस होगा। हम भी तो लोगों से मांगेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी इंटरेस्ट एक्रू हुआ होगा, और 2 बताइए बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यहां ध्यान दीजिएगा, सॉरी, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, यहां ध्यान दीजिएगा एक्स इंटरेस्ट, लेकिन सेल प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस अभी नहीं। कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट लॉस के लिए निकालेंगे और पोस्टिंग कर लेंगे, और पोस्टिंग करने के बाद प्रॉफिट या लॉस हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? एक्स इंटरेस्ट सेल प्राइस ले लेंगे,
लेस एक्सचेंज परचेज प्राइस, जो नेट आएगा बताइए क्या होगा वो? हाँ जी, ये क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसा कर सकते हैं। हो गया? अब तीसरी बात होती है, मतलब दो बातें तो कर ही लिया आपने, एक एक दो, मैं तो कहता हूं तीन भी हो गया। चौथा, इंटरेस्ट बेटे देखो ड्यू डेट पे मिलेगा, और ये बिना कहे एंट्री पास करना। और किस पे मिलेगा? ऑन डिबेंचर हेल्ड ऑन दैट डेट। अगर एक दिन भी पहले बेच दिया तो नहीं मिलेगा, बताइए क्यों? वो किसी और को मिलेगा, और एक दिन पहले भी खरीद लिया तो पूरा आपको मिलेगा। ये वही लंगर की लाइन वाली बात है, जो लंगर की लाइन में लग गया उसको प्रसाद जरूर मिलेगा, और जो हट गया उसको नहीं मिलेगा। एकदम मौके पे जो रहेगा उसी को मिलेगा। अच्छा, इंटरेस्ट की एंट्री आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए बेटा? आई थिंक बैंक अकाउंट ही यार। 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या ही करना है। और एंट्री कैसे बनेगी? वही पुराना फेस वैल्यू इनटू परसेंटेज इनटू टाइम। टाइम हमेशा देखना पूरा मिलेगा, याद रखना। 2 दिन पहले भी खरीदे तो पूरे 6 महीने का मिलेगा, 10 दिन पहले खरीदे तो भी 6 महीने का मिलेगा, और 6 साल पहले खरीदे तो भी 6 महीने का। साल भर पे है तो साल भर पे, 3 महीने है तो 3 महीने पे ड्यू डेट को मिलेगा हमेशा। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, पांचवी कोई चीज बनी ही नहीं। खरीदना, बेचना, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस। अब एक क्वेश्चन आपको अगर छोटा होगा तो एक बार खरीदेगा एक बार बेचेगा, पकाऊ होगा तो 2-3 बार खरीदेगा 2-3 बार बेचेगा। वैसे तो आता तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक बात कह रहे हैं। ठीक है, आइए ना 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं और हैप्पी संडे करते हैं। आइए, ये 3 पॉइंट है ना, 3.123, 1-2 क्वेश्चन कर लेना खुद से। ठीक है, मैं इसलिए छोड़, पहले तो मैं सारा कराता था, क्योंकि मैं ना 4-5 अटेम्प्ट से करा करा के पक गया हूँ। अब स्टडी में है नहीं तो आता नहीं है, पहले बहुत आते थे। एक होता है ना टीचर की आदत होती है क्वेश्चन कराने की, तो मेरी आदत थी चैप्टर बहुत कराने की, अब धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा हूँ। पहले 2-3 अटेम्प्ट तो पूरे जोश से कराया कि भाई नहीं है सिलेबस में तो क्या है, आएगा कहीं, लेकिन नहीं आया। तो अब विश्वास हो गया है कि नहीं आया, मजा तब आएगा, अब आ जाएगा। टू मच फन, ठीक है कि नहीं? आना नहीं चाहिए, क्योंकि अब स्टडी में नहीं है, स्टडी में चैप्टर नहीं है। एस के साथ थोड़ा सा दे दिया है, चैप्टर नहीं है। पहले प्रॉपर एक चैप्टर होता था जिसका नाम होता था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, वो चला गया। ये देखो, 12% डिवेंचर खरीदे, मतलब किसी कंपनी ने इशू किया है, सितंबर और मार्च में है, वो जानकारी के लिए। फेस वैल्यू पता है, और ये पता है, और डेट पता है, बेकार। 1 दिसंबर को एक कम आदमी, इसका नाम है बुल एंड बियर, फर्म है कोई, उसने 10,000, अच्छा ये भी पहचान करनी है, 10,000 नंबर है कि फेस वैल्यू है, यही समझना है। 10,000 लिखा हो तो ये नंबर है, लेकिन रुपीज 10,000 लिखा हो, और दोनों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, 100 गुने का फर्क है। 101 कम इंटरेस्ट, ऑल्सो पेइंग ब्रोकरेज, बताइए कितना?
1%। ऑन 1 मार्च कंपनी सोल्ड ऑल डिवेंचर 106 कम इंटरेस्ट एंड प्राइस पेइंग ब्रोकरेज 1% ऑफ द कम इंटरेस्ट। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बुल एंड बियर 31 दिसंबर से 1 मार्च। से 1 मार्च सही है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? देखो कैसे बनता है अकाउंट। अब इसमें अकाउंट फिर 3 कॉलम का बनेगा, एक नॉमिनल, एक इंटरेस्ट और एक कॉस्ट। अब की बार नंबर ना लिख के बताइए क्या लिखते हैं? नॉमिनल वैल्यू, जैसे हमने यहाँ कराया था ना, आपका ये कराया था ना, बनेगा तो बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन नंबर की बजाय बताइए अब कौन सी वैल्यू हो जाएगी बेटा? हाँ, नॉमिनल वैल्यू। आ जाओ करते हैं। इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है भाई इनका? बुल्स एंड बियर। क्या बात है। स्टॉक मार्केट में ना ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है तेजी और मंदी के लिए। तेजी मतलब शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, मंदी मतलब कम हो रहा है। बुल्स एंड बियर। इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर ऑफ कौन सा लिमिटेड? वाई लिमिटेड। नंबर की बजाय बेटा नॉमिनल वैल्यू, हम कई बार फेस वैल्यू भी बोल देते हैं, एक ही बात है ना। चलिए छोटा सा अकाउंट बनाइए, ज्यादा है नहीं, एक सेल है, एक परचेज है, बात खत्म। कब खरीदा बेटा? 1 दिसंबर 2022। लिख, हाँ, डिविडेंड की बजाय इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन बेटा अभी यूट्यूब पर देख लो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है। अब देखिए यहां भी परचेज की तो वही एंट्री होगी, बस फेस वैल्यू थोड़ा ध्यान रखना है। 10,000 पे 2 जीरो चिपकाइए तो बेटा कितना हो जाएगा? 10 लाख। और आपने कम इंटरेस्ट खरीदा है तो जरा इंटरेस्ट और बाकी चीजों को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। मैं सिखाता हूं, देखो वर्किंग नोट, मेरा अपना ही तरीका है, मैं अपने तरीके से सिखाता हूं। परचेज प्राइस, ध्यान देना, 10,000 गुने 101। बताओ बेटा। नहीं नहीं, और चूंकि ये कम इंटरेस्ट है, इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट भी है और एक्स इंटरेस्ट भी है।
भाई दूध में से हम पानी निकाल दें तो शुद्ध दूध तो बच जाएगा ना। 10 लाख, परसेंटेज बताओ बेटा। 12%। और आगे बताओ बेटा। और आगे बताओ। 10% मतलब 12%। और महीने कितने बीते होंगे? 30 सितंबर से 1 दिसंबर। 3 महीने नहीं है, अक्टूबर नवंबर 2 ही महीने लग रहा है मुझे। 1 दिसंबर आ गया ना। 2/12। बोलो बेटा। 20,000। तो बोलो एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना हुआ, माइनस करके बताइएगा। बैलेंसिंग फिगर माइनस कर लिया आपने। लेकिन वो क्या है कि ब्रोकरेज देना है बेटा, और ब्रोकरेज हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे लगेगा। कितने परसेंट ब्रोकरेज है? 1% निकालिए। 10 का 1%, 10,100। ठीक बता रहे हैं? 1%। हाँ बेटा बोलो, ये कितना आएगा? 9,90,000। चलिए अब बताइए जोड़ के कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट? ये कॉस्ट हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया। बताइए जोड़ के। 10,100। अब ठीक है, लिखिए सब लोग आराम से लिखिए, कोई जल्दी नहीं है। YouTube में बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे ब्रेक हो जाता है क्या बीच बीच में वीडियो? हम तो YouTube देखते हैं रात में तो एकदम तरीके से आता है, ब्रेक नहीं होता। कल मैंने एक फिल्म देखी थी, नॉटिंग हिल्स, 99 की रोम कॉम है, इंग्लैंड की। बढ़िया पिक्चर है। जूलिया रॉबर्ट और ह्यू ग्रांट, अच्छी पिक्चर है दोनों की। हुआ कि नहीं? तो ये आएगा मेरे ख्याल से प्रिंसिपल में, ये आएगा इंटरेस्ट में। सही बात है। चलिए प्रिंसिपल में लिखिए, 20,000 इंटरेस्ट में लिखिए, और 10 लिखिए यहाँ। वो गलत तो नहीं हो रहा है? 10,100। हाँ भाई फर्क है दोनों में। अब बेच कब दिया पढ़िए बेटा? 1 मार्च। बीच में इंटरेस्ट का डेट भी नहीं आया। इंटरेस्ट का डेट आता तो देख लेते। बाई बैक। प्रीमियम लेना पड़ता है? नहीं, प्रीमियम नहीं लेना पड़ता बेटा। दिलीप कह रहे हैं आज की क्लास सब समझ आएगी। बहुत बढ़िया बेटा, सो नाइस ऑफ यू। तारीफ सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। चलिए फेस वैल्यू सारा बेच दिया, पार्शियल बेचा है बेटा? सारा बेच दिया। अब हमारा भी हक है उस तरह से 100 और कम करने का। हम भी बेच रहे हैं तो हम भी तो बोलेंगे सामने वाले को 1 से कम। ये देखो, आ जाओ। फिर दोबारा वही गेम खेलते हैं। जो बेचा है 1 से बेचा है, कम बेचा है? चेक करो तो कम बेचा है।
ठीक बात है ना, हमने कम बेचा। आंसर थोड़ा गड़बड़ है, आंसर को मत देखना, कम बेचा है। हाँ, इंटरेस्ट का अलग कॉलम है, रेवेन्यू अकाउंट है ना, अलग अकाउंट है इंटरेस्ट अकाउंट डीआर, तो टोटल कॉस्ट में कैसे जोड़ देंगे बेटा? आपने कभी पढ़ा है वो फाउंडेशन में जीएसटी अकाउंटिंग? मान लीजिए आपने खरीदा 10 लाख का माल, उस पर 5% जीएसटी दिया, आपने 10,50,000 पे किया, तो एक परचेज में नहीं जोड़ते हैं, याद होगा आपको, अगर वो रिफंडेबल हो तो। ऐसा है, कैसे लिखते थे? परचेज अकाउंट डीआर टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऐसा लिखते थे? नहीं लिखते थे? टू बैंक अलग रखते थे ना, क्योंकि मुझे बाद में मिल जाता है। ऐसे ही इंटरेस्ट मुझे 3 महीने बाद तो मिल जाएगा बेटा, 6 महीने बाद मिल जाएगा, तो मैं एक्सपेंस क्यों मानूं? ठीक है ना? आइए, आंसर से टैली नहीं करेगा, आंसर में एक्स मान के बनाया गया और क्वेश्चन कम मान के दिया हुआ है। बताइए, आपने पूरा का पूरा बेच दिया 106 रुपए, टेल मी 10 लाख कितना? 10,60,000। इंटरेस्ट बताओ बेटा, 10 लाख गुने 12%, और अब टाइम थोड़ा ज़्यादा बीत गया, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आ रहा दिमाग में? एक 3 आ गया ना, 5/12। बोलिए इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आ गया 50,000। तो बोलिए एक्स इंटरेस्ट प्राइस, बैलेंसिंग फिगर 10,10,000। लेकिन इसमें से बेटा क्या जाएगा? हाँ, हमने पढ़ा था ना, दुधारी तलवार है, आते समय ऐड होगा, जाते समय लेस होगा। चलिए फिर लेस करते हैं बेटा, और लगेगा उसी पे 10,60 पे, 10,60 का 1%, बताइए 10,600। तो नेट सेल प्राइस बताइए बेटा, और बेटा जी हमें लेना है कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल देखो बेटा, देख रहे हो, यही है ना, पूरा बेच दिया या आधा बेचा है? पूरा बेच दिया, तो 10,100,000 रुपए आपको प्रॉफिट नहीं, बताइए क्या हुआ है? लॉस। आंसर भी टैली हो जाएगा, आंसर दोनों ही एक्स इंटरेस्ट मान के बनाया है, क्वेश्चन कम है तो हम एक्स क्यों मान के बनाए? बोलिए, बताइए दोस्त। 700 लॉस, कोई बात नहीं, प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है, पार्ट एंड पार्सल है दुनिया का। पोस्टिंग कर लें बेटा, खूबने से लिखा ना सबने, ये वर्किंग काम आएगा, ध्यान रखिएगा। बताइए कितना इंटरेस्ट? 50,000, और नेट सेल प्राइस कितना था? 999। वो तो बैलेंसिंग फिगर वैसे भी आ जाएगा बाई पीएल, 700 तो वैसे भी आ जाएगा, करेंगे तो भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा था, कोई नहीं, एक बड़ा क्वेश्चन करा देते हैं।
पहले तो जानते हो एक ही क्वेश्चन में 3-4 एंट्री इक्विटी की, 3-4 एंट्री डिबेंचर की, इक्विटी भी 2-3 इक्विटी, तो 2-3 अकाउंट इक्विटी का खुल गया, 1-2 डिबेंचर का खुल गया, गवर्नमेंट बॉन्ड का खुल गया, 15 नंबर। समझो ना, 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन जोड़ दिए। इसीलिए मतलब ये पहले अकाउंट ग्रुप 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सिंगल एंट्री था, आपने पढ़ाई होगा फाउंडेशन में, ब्रांच डिपार्टमेंट था, हायर परचेज था, और भी था मैं भूल गया, इंश्योरेंस क्लेम था, सब हट गया। पहले 200 नंबर का अकाउंट था, बड़ा मजा आता था पढ़ाने में। और कॉस्टिंग अलग 100 नंबर का था, और एफएम अलग 100 नंबर का। 400 नंबर मेरा था 800 में, आधा हमारा था। सुबह से शाम पढ़ाते ही रहते थे। काम न बेटा हल्का है ना, तो उसकी अच्छी बात नहीं है। हल्का में कंपटीशन हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि हल्का तो कोई भी पढ़ा देगा। इसीलिए जब तुम सी की प्रैक्टिस शुरू करना, तो ये नहीं करे छोटा काम मत लेना, वो आर्टिकल्स के जिम्मे रखना। और जो मेन लिटिगेशन का, जैसे भी राम अक्षय जी का फोन आया था, टॉपर्स के स्टूडेंट हैं, तो अभी नहीं गए थे हम वो दशहरा में, वो जो रिसोर्ट से मैंने वीडियो डाला था, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने फ़ोन किया, सर बताओ ना कौन सा रिसोर्ट है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा रुको यार, नंबर खोज के देता हूँ। ब्रेक में फ़ोन आया था उनका, तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो बोला सर फरीदाबाद में ना, मतलब हमारा अच्छा होल्ड हो गया है जीएसटी में, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां उनके जीएसटी का लिटिगेशन मेरे पास है। फाइलिंग नहीं, फाइलिंग तो छोटा काम है, वो तो कंपनी के अकाउंटेंट या कोई ऐसा करता रहता है। लिटिगेशन में पैसे अच्छे मिलते हैं। मान लो किसी को 50 करोड़ का डिमांड है, 100 करोड़ का डिमांड है, उसमें हम काम करेंगे, और जेन्युइन तरीके से, हमें नहीं करेंगे घूस दे के या फ्रॉड करके, जेन्युइन तरीके से उसका 50 करोड़ बचा दिया अगर हमने, तो फीस तो 1 करोड़ देगा ना, 50 लाख देगा ना, 25 लाख देगा ना, नहीं देगा। इसी बात के पैसे हैं। छोटा काम करोगे तो फिर छोटी बात होगी। अब मान लो कोई सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए आता है, तो उसमें क्या मिलेगा, 500 रुपये के चंदा का दक्षिणा मिलता होगा। लेकिन कुछ किसी की शादी करा रहा है, तो उसमें तो 10,000 20,000 मिल जाता होगा, नहीं 13वीं करा रहा है, तो उसमें तो उसका मतलब, मैं सही बता रहा हूँ, पंडित जी को अच्छा खासा नहीं मिल जाता है, 5,000 7,000 10,000 मिल जाता है। तो इसलिए बड़ा काम हमेशा चैलेंज ही लेने हैं बेटा। जो चीज आसान है, खुश होने की बात नहीं है। पुलिस किसी पॉकेट मार को पकड़ ले तो उसका नाम नहीं होता, लेकिन किसी टेररिस्ट को पकड़ ले, पेपर में नाम छपता है, कोई पदक वदक भी मिल जाएगा। नहीं, बड़ा रिस्क, बड़ी बातें। चले आगे चले, आइए अब करते हैं जिसमें 2-3 परचेज और 2-3 सेल। बात खत्म, लास्ट क्वेश्चन है, हो जाएगा काम, तब आपको टाइम पे छोड़ देंगे। और उसमें ब्रोकरेज भी हो, ठीक है ना, तब ना खेल का मजा आएगा। ये ले लो, इसमें सब कुछ है, ब्रोकरेज भी है, 2-3 परचेज है, 2-3 सेल है, टू मच फन। आइए मार्क कर लो, यही करके जाना है एग्जाम में, अगर कभी आएगा भी भूले भटके तो यही आएगा। आपने ध्यान नहीं दिया, मैं सारे चैप्टर को नहीं बोलता इंपॉर्टेंट, मैं इस मामले में बड़ा सेलेक्टिव आदमी हूं बेटा। मैं पढ़ते समय जानते हो क्या सोचता था, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, मैं सोचता था कौन सा आने वाला है, किसकी चांस ज्यादा, मैं खुद गेस करता था। और चूंकि ऐसा गेस मैं 8-9 महीने करता रहता था, तो एग्जाम आते आते पिन पॉइंट नहीं होता, इसको पिन पॉइंट हो ही जाता था, अच्छा इसके चांसेस बहुत हैं, तभी तो रैंक आई। बहुत पढ़ के रैंक नहीं आती, स्मार्ट पढ़ के आती है। हाँ, नॉलेज भी जरूरी है, मना नहीं कर रहे, लेकिन नॉलेज के साथ साथ बताओ बेटा, नंबर, अरे वो तो लौटा दिए, लौटा क्यों दिया यार, फिर यहीं आ गया। नॉलेज के साथ ये लगता है 5-7 दिन ही रहेगा, नॉलेज के साथ नंबर भी जरूरी है। नंबर नहीं आएगा ना बेटा तो दुनिया कदर नहीं करेगी। मान लो मैं टीचर हूँ और मैं पैसे नहीं कमाता, पैसे गलत तरीके से नहीं कमाता, सही तरीके से नहीं कमाता, लोग इज्जत नहीं देते। इज्जत दोनों कारणों से आती है, बढ़िया पढ़ाने से भी और कुछ पैसे हो तब भी। ये दुनिया है बेटा, बहुत दुनिया बहुत गंदी है।
चाहे कोई भी हो, पॉलिटिशियन कोई हो, खूब बढ़िया समाज सेवा कर रहा है, लोग बोलेंगे नहीं नहीं कहीं पैसे छुपा रहा होगा, बेचारा 1 रुपया नहीं कमाया फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं होगा। और दूसरा है समाज सेवा भी करे और कोई माल भी बनाए, उसको अरे डिफेंडर से साहब आए हैं, कम से कम कौन सा है वो टोयोटा वाला, फॉर्च्यूनर से तो आइए कम से कम, मुखिया जी चाहे विधायक जी, इतना तो बनता ही है। ठीक बात है कि नहीं? इसीलिए पैसे भी कमाओ और समाज की सेवा भी करो। अभी क्या करो, नॉलेज भी लो और नंबर भी लो, छोड़ना नहीं है। नंबर बहुत जरूरी होता है, रैंक। विश्वास करो मेरे प्यारे बच्चों बैठे हो सब, मेरे बच्चे की उम्र को छोटे ही हो, रैंक आते ना देखना तुम्हारा लाइफ को सोचने का प्रोस्पेक्टिव बदल जाएगा। एक ऐसा आदमी बोल रहा है जिसके लाइफ में परिवर्तन हुआ था। मैं जब पढ़ रहा था ना तो एक नॉर्मल स्टूडेंट था, छोटे से शहर से आया हुआ, दिल्ली में कौन हमें जानता था। कई बार 1-2 लोग बिहारी बोल भी देते थे। और देखो मैं बिहार से हूँ, बिहारी बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन टोंट के रूप में हो तो बात तो गलत है ना, टोंट के रूप में मुझे बोल देते थे। अब किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि टोंट को, मैं खुद ही बोलता रहता हूँ मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार से हूँ, आपने ध्यान दिया हो। असल में बिहारी शब्द जो दिल्ली में बना था, वो बना था छोटा मोटा काम करने वाले जो मजबूरी में भाग के आए हैं उनके लिए। हम लोगों ने आधा मोहल्ला ही खरीद लिया साला, और बोल के दिखाओ तुम्हारा भी घर खरीद लेते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं, मैं ये कोई सुनाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं कि आपको ये करना है। 1 अगस्त को या 31 जुलाई को रिजल्ट आया था 95, आज से ठीक 25 साल पहले, 30 साल पहले। बेटा उसके बाद से मैं सोचने लगा कि नहीं भगवान लाल तुम्हारे अंदर कुछ है जो साला तुम्हें ही नहीं पता, तभी तो ऑल इंडिया रैंक आई है। उसके बाद से मैंने जो भी पढ़ाई पढ़ी रैंक के लिए पढ़ी, फिर पास होने के लिए नहीं पढ़ी। पहली बार तो डरते डरते 1 ग्रुप दूं, 2 ग्रुप दूं, पता नहीं क्या हो कैसे हो, क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग थे सब साले 5-5 अटेम्प्ट देके बैठे हुए थे, सीनियर्स, उल्लू के पट्टे सारे थे, कोई ढंग से पढ़ता नहीं था उसमें। अब मुझे लगा ऐसा ही होता होगा इंस्टीट्यूट में, क्योंकि हमने भी देखा था वो बिहार में भैया लोग देते थे रेलवे का एग्जाम और बैंक पीओ का पास, कोई करता नहीं था 5-5 साल। तो मुझे लगा ऐसे ही चलता होगा सीए में भी। लेकिन मेरी जब रैंक आ गई ना तो मुझे लगा नहीं यार ये गलत है, लोग दे डोंट स्टडी। मैं फोकस होकर पढ़ा, मैंने हॉल क्या बोलते हैं दोस्तों का साथ छोड़ दिया, इसका तो मुझे केवल फायदा हुआ है, केवल फायदा हुआ है। और मेरे पास होते अब दोस्त मेरे साथ रहना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि मेरे और उनके बीच में गैप, मैं इंडिया वो पाकिस्तान थे। वो मुरली डिप्रेस हो गए और मेरा मुराल बूस्टअप। और अगले दिन जाके मैंने सीएस में एडमिशन लिया था। अगले दिन ज़्यादा नॉलेज थी नहीं क्या करें, तो किसने बोला सीएस में ले लो तो 5,000 एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, सीए प्लस सीएस। अगले दिन जाके मैंने एडमिशन लिया और उसमें नंबर 1 आया, जबकि मैंने बहुत बाद में पढ़ना शुरू किया। दिवाली तक तो पढ़ा ही नहीं, एग्जाम के बाद रिजल्ट के बाद कौन पढ़ता है, मैं भी नहीं पढ़ रहा था, बहुत बाद में पढ़ना शुरू किया। नंबर 1, एक बार में सीए, एक बार में सीएस। उसके बाद से कोई काम मैंने करने के लिए नहीं किया, प्रोफेशन के लिए किया। बार बार इसलिए मैं आप लोग सुनाता रहता हूँ, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे तो बेटा पास नहीं करेंगे, नहीं चाहेंगे तो रैंक नहीं आएगी, मेरे चाहने से नहीं आएगी। चाहे मैं पढ़ाता पढ़ाता साला मर जाऊँ यहाँ पे 6 के 6 पेपर, और आप चाह लेंगे तो हल्का समय सहारा दूंगा, मोमेंटम दूंगा, आप उसी मोमेंटम को कैच करके आगे बढ़ जाएंगे। आइए बेटा, 8% डिवेंचर है, उसमें कुछ और था, इसमें कुछ और है, ठीक है। करेंट एसेट है, यानी कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। नॉमिनल वैल्यू है, कॉस्ट है। डिवेंचर परचेज किया, डिवेंचर सेल किया, डिवेंचर परचेज किया, डिवेंचर सेल किया। मैंने बोला था ना एक ही क्वेश्चन में कई बार परचेज कई बार सेल, और सब वही डिवेंचर की चर्चा हो रही है। ड्यू डेट दिया हुआ है बेटा, पुरोहित अपने अकाउंट 31/3 को क्लोज करते हैं। ब्रोकरेज कितना है, 1% है, और हर ट्रांजेक्शन कहने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, मेथड एवरेज नहीं, कौन सा लेना है, फीफो आता है आपको, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉस्ट शीट में पढ़ा है। और मार्केट वैल्यू 8% डिवेंचर।
कई बच्चे बोलते हैं एक एक ग्रुप, अरे 9 महीने में 10 महीने में एक ग्रुप का है। और बता अकाउंट कॉस्ट बहुत मिला हुआ है, अभी तो एफए माने दो, सीधा अकाउंट का ही एप्लीकेशन है। रेशियो क्या है, अकाउंट का ही चैप्टर है हर जगह। आई थिंक 12 में है कि नहीं बेटा अकाउंट में। अब मान लो कि आपने एक बार पढ़ना है तो दोनों एक बार हो जाएगा, नहीं तो फिर डबल डबल पढ़ो। एफएम में सब यही है, इसीलिए मैं अकाउंट कॉस्ट एफएम पढ़ाता हूँ। और आज से नहीं पढ़ाता, डे 1 से, पहले दिन से। और तीनों मिला के काम हो जाता है। बच्चों का 160, 70, 80 तो आ ही जाता है। अब हो गया 3 पेपर में 180 आ गया, तो फिर कौन कौन रोक रहा है ग्रुप। इसीलिए पासिंग परसेंटेज थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, लंबी क्लासेस करा के, रेगुलर क्लासेस करा के। देखो जो क्रैश कर जाए मैं ही भी क्या कर सकता हूँ, लेकिन जो टिक जाता है उसका बेड़ा पार। इंटर की तो मैं बेटा कह के आपको पास करा दूंगा, कह के। मेरे पेपर में एकदम श्योर रहो, मिनिमम नंबर होता है बेटा ये। शर्त एक ही है, डेली क्लास, बाद में रिवीजन और टेस्ट। और अगर 3 पेपर में ये आ गए तो बाकी के 3 पेपर में यार 120 तो लाना ही है, नहीं तो 40-40 ही नहीं होगा मिनिमम। और दोनों मिला के अभी आएगा सितंबर का 15-20 दिन में आने वाला रिजल्ट देख लेना। आपका भी आएगा, फाउंडेशन का, इंटर का भी आएगा। कुछ बच्चे अच्छे बच्चे भी थे कि 100, 1 ये बच्चे अच्छे थे, हम उम्मीद करते हैं इनकी रैंक भी आएगी। चल शुरू करें बेटा, आ जाओ। रैंक के लिए नहीं पढ़ा जाता, मन से पढ़ा जाता है। ऐसे कोई है जो 10-12 घंटे, मतलब 10-12 घंटे छोड़ो, घर पे 2-3-4 घंटे पढ़ते हैं, ऐसे कोई है शाम या सुबह? थोड़ा बढ़ाओ। लाइफ को ना बेटा बांट लो, मुझे पक्का यकीन है कि रिजल्ट के बाद लक्ष्य बांटेगा। ये चाहिए बेटा, 12 घंटे की क्या स्टडी, 12 घंटे सोना, कूदना, खेलना। और ये कितने महीने करना है? 10 महीने तो करना है। मई वालों के लिए अब 6 महीने कह लो। आ जाओ। इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है इनका, पुरोहित, इन्वेस्टमेंट इन 8% डिवेंचर ऑफ पी लिमिटेड। बनाओ तो बेटा जी, थोड़ा ये बड़ा बनाना क्योंकि 2-3 सेल परचेज है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एकदम हंसते मुस्कुराते घर जाओ, एंजॉय करो। शुरू करें? बताओ सबसे पहला कौन सी बात है बेटा? ओपनिंग बैलेंस 1,421 को, टू बैलेंस बीडी 1,20,000। यहां भी कुछ आएगा, बाद में लिखूंगा मैं, कॉन्सेप्ट है छोटा सा, अभी तो ये लिख लो। 1,7 को, टू बैंक 100 को बेटा हम 10,000 कह सकते हैं। पूछो कैसे? 100 गुने 100, 100 तो नंबर है ना, देखो तो नंबर है कि फेस वैल्यू है 100, रुपीज नहीं दिया ना, तो 100 गुने 100 कितना हो गया? 10,000। आ जाओ, इसका आपको हम एक से इंटरेस्ट में, ब्रोकरेज है ना, ब्रोकरेज नहीं होता तो मैं सीधे लिख देता, लेकिन ब्रोकरेज है तो करके दिखाता हूं, अच्छा लगेगा आपको। ये कैलकुलेशन मुझे बड़ा पसंद है। अब की बार तो दिया ही एक्स इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट तो फिर भी चाहिए ना। देखो तो बेटा क्या डेट है, एक साथ है, बताओ कितने दिन बीत गए हैं? कौन कौन सा 3 महीना? अप्रैल, मई और जून। बोल बेटा। सितंबर की क्लास कब से शुरू होगी? बेटा देखो अर्ली बर्ड तो चालू हो गया है, आप कर सकते हैं बेटा।
बाकी रिजल्ट के 4-5 दिन बाद, रिजल्ट के बाद जो मंडे होता है उस दिन हम लोग शुरू कर देते हैं नया बैच। बाकी आप अभी से कर सकते हैं, अर्ली बर्ड में थोड़ा आइडिया हो जाएगा बेटा तब तक। और कुछ नहीं, ऐप में जाना है, एक 249 या 250 का एक कोर्स होगा, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, आराम से आपका अर्ली बर्ड चालू हो जाएगा और 1 महीने की पढ़ाई भी हो जाएगी, क्योंकि अभी बैच चालू होने में 1 महीना तो है ही। टॉपर्स के ऐप में जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इंटरेस्ट पेमेंट ये कितना हुआ? 200। और ये बताएं 10,000 गुने 98, बताइए तो बेटा, प्लस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज इसी पे लगेगा क्योंकि इसी पे डील हुआ है। जोड़िए बेटा, बड़ा मजेदार आ रहा है। 98 सब लोग लिखिए इसको, वर्किंग नोट नंबर 1। मेरे प्यारे बच्चों, खूब मन से पढ़ो बेटा। ये बिल्डअप एरिया है, फाउंडेशन है, इसका फायदा आपको सालों भर लाइफ भर मिलेगा। जो बच्चे अभी राम अक्षय की बात कर रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, अभी शायद ऑनलाइन सुन भी रहे होंगे, तो वहीं कहीं से आए थे, दरभंगा या जहाँ भी से भी आए थे, मन से पढ़ते थे, इतना मुझे याद है। और बहुत जल्दी सीए कर लिया था उन्होंने, फिर थोड़ा बहुत जॉब किया कंपनी में, फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। आज फरीदाबाद के नोन प्रोमिनेंट सीए और बढ़िया पैसा कमाते हैं, सब अपना घर गाड़ी ऑफिस सब कर रखा है। और क्या चाहिए इंसान को, आदमी में जरूरी है कि हर आदमी पीएम ही बनेगा? पीएम ही बनने का सपना है, या ठीक ठाक घर हो, 2-4 गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो तो काम चला लोगे? काम चला लोगे? ये सीधे नहीं मैं तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ही बनूंगी? वो बनना है तो रास्ता कोई और है, ये मेरे वाले रास्ते से नहीं जाओगे। चलो, वो रास्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन से शुरू होता है, वहां लड़ो। ठीक है बेटा, मैं राम अक्षय जी को बुलाऊंगा, उनको मैंने बोला है कि बच्चों को आके थोड़ा जीएसटी वगैरह के बारे में प्रैक्टिकल थोड़ा बता दीजिए 1 आध घंटे। तो उन्होंने बोला सर जब बोलो आ जाएंगे। कब बुलाएं? दिवाली बाद बुलाते हैं, ठीक है ना, ताकि और भी बच्चे आ जाएंगे। 15-20 नवंबर को उनको 1 घंटे के लिए हम बुला देंगे। संडे हो कि नॉर्मल डे भी आ सकते हैं वो, बाकी आपकी मर्जी। नॉर्मल डे भी मना नहीं करेंगे वो। टीचर की इतनी बात ना सब लोग मानते हैं, और कोई मैं कमर्शियल तो कह नहीं रहा उनको, एक बच्चों के हेल्प की बात है, बुला दूंगा। बहुत सारे अपने कुछ बच्चे एनजीओ में बड़े सुपर हिट हैं, अपने कुछ बच्चे कॉरपोरेट में अब तो मतलब समझो कि सीईओ वगैरह की पोस्ट पे भी हैं। हाँ, कभी बुला लें, पार्टी उटी में भी बुलाते हैं। अब 31 दिसंबर को किसी और को बुला लेंगे, ऐसे कर लेंगे। अब तो देखो 28 साल का इंस्टीट्यूट है तो बच्चे तो पहुंच ही गए होंगे बहुत ऊपर। अब चंचल एक लड़की थी, शुरू में आई थी वो, चंचल श्रीवास्तव ऐसे ही कुछ नाम था, 2001-2 में सीए बनी थी। 2006 में उसकी सैलरी थी बेटा 10 लाख, कोक में, पेप्सी कोक में, कोकोला में। उसके बाद से टच नहीं रहा मेरा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो कॉर्पोरेट में होगी तो 2-3 करोड़ का पैकेज होगा उसका। बहुत एक्टिव लड़की थी, और क्लास में इतनी शरारती कि मत पूछो। 2-4-5 लड़कों को तो आगे पीछे मतलब घुमाती रहती थी वो। और एक बार में फाउंडेशन, एक बार में इंटर, एक बार में फाइनल। मतलब उसके चक्कर में 5-7 फेल हो गए और वो एकदम सब पास कर गई। नाम मुझे ध्यान है, बाकी तो 15-20 साल से टच नहीं है। चलो, अब अगला 1-10, रुक जाओ, 1-10 से पहले मुझे 30-9 को रुकना है। बताओ काहे के लिए? बिना कहे, और दोनों पे मिलेगा, 1-30 पे मिलेगा, और मजे की बात पूरे 6 महीने के मिलेगा। आप ये नहीं कहना सर 3 महीने पहले खरीदा है, 1 दिन पहले खरीदा हो तो भी मिलेगा। बोलो कितना? 5
200, ठीक है बेटा, गलत हो गया। अब आओ, 1.10 को सेल किया, 1.10 को सेल करोगे ना तो एक बड़ी अच्छी बात होगी, इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। बताओ बेटा क्यों? अभी तो मिला है, जस्ट मिला है, कुछ एक्रू होने का मौका नहीं। 200 को मैं 20,000 लिख सकता हूं और बेचा है 100 रुपए, लेकिन वही है कि ब्रोकरेज कटेगा, तो रुको थोड़ा कैलकुलेशन करने दो। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट तो नील है, नील मैं बता दूं कैलकुलेशन करके, 20,000, 1.10 है ना, 20,000 गुने 8% गुने 0/12, तो इसमें एक से एक कम इंटरेस्ट का कोई चक्कर नहीं है, वो एक से इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट एक ही बात है। जब इंटरेस्ट है ही नहीं तो क्या। बताओ बेटा सेल प्राइस कितना था, कितना हुआ? ब्रोकरेज है 1%, बताओ। नेट सेल प्राइस बताओ, 19,000। सेल हो रहा है भाई साहब 19,800, और हम इसका कॉस्ट में निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल। बेटा फीफो बेसिस पे बोला है, फीफो ऊपर समझते हो कुछ? इन दोनों में से पहले कौन बिका होगा? ये वाला बिका होगा। अच्छा बेटा फीफो का मतलब ही होता है ना। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर 1.18 कॉस्ट है 1.20 की, तो क्या 2,000, 4,000, 10,000, 20,000, 50,000 कॉस्टिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर 1.18 बेटा कॉस्ट है 1.20 की, मानते हो? तो 20,000 की फेस वैल्यू का बता दे कोई। बोलो बेटा कितना प्रॉफिट या कितना लॉस? ये भी इंजॉय करो। अच्छा ऐसे निकालते हैं कॉस्ट, ऐसे निकालते हैं सेल प्राइस, सर ने ऐसे बताया, मैं ब्रोकरेज का ध्यान देना है, ऐसे कैलकुलेट करना है, ये भी आनंद है। 100 एक बर्गर खाने या एक कॉफी पीने से कमजोर नहीं है ये। एक यूट्यूब का रील देखने से 1,00,000 गुने अच्छी बात है, ये स्किल हो गया। जानते हो बेटा आप कुछ कंज्यूम करते हो ना, तो कंज्यूमर हो, कंज्यूमर को इज्जत नहीं मिलती, इज्जत मिलती है प्रोड्यूसर को, रिवार्ड मिलता है प्रोड्यूसर को। जो रील बनाया है उसको इज्जत मिलेगी, देखने पर क्या इज्जत है? जो बर्गर बना के बेच रहे कमाएगा वो, खाने वाले का क्या है? तो कभी कभी कंज्यूमर बनिए, बाकी समय प्रोड्यूसर बनिए या प्रोड्यूसर बनने की तैयारी कीजिए। मैं पूरे दिन रात प्रोड्यूसर रहता हूँ, तभी ना मेरे पास वेल्थ आता है, पैसा आता है, नाम आता है। अब मैं कंज्यूमर के तौर पे जाऊंगा। आज संडे है, आज कंज्यूमर बनने का दिन है। साउथ दिल्ली साइड में कोई रहता है? उधर साकेत उगेत नहीं रहता कोई। बेटा हम आपके साथ हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं क्लास करा रहा हूँ, ठीक है ना बेटा? क्लास के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। क्या हो बचवा, ठीक है? हो गया? बताओ सेल प्राइस कितना लिखूं? 19,800, और प्रॉफिट लिख दूं इधर 1.10 को 2 PL,
प्रॉफिट निकालना सबने सीखा ना। एवरेज होता तो दोनों जोड़ के करते, फीफो है तो वैसे कर दिया। हालांकि फीफो गलत है, एज के अनुसार फीफो अलाउ नहीं है, एज के अनुसार एवरेज। लेकिन ये भी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन के जमाने में था। चलो आगे बढ़ो। एक एक परचेज किया, टू बैंक, 50 को मैं 5,000 कर सकता हूं। आ जाओ फिर से कैलकुलेशन। इसमें ना कैलकुलेशन मारता है, इस चैप्टर में ये बड़ी खूबी है, एक्स कम मारेगा थोड़ा आपको। आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, मैं ऐसे कर दे रहा हूं। बताओ बेटा, 5,000 8% महीने, बताओ सोनम, बताओ तो महीना। मेरे प्यारे बच्चे जल्दी बनाओ। सीए सोनम, ये मुझे दिखना चाहिए 4.5 साल बाद, 3.5 साल बाद, 4.5 कहाँ, 3.5। बोलो बेटा, 3 महीने। कौन कौन सा 3 महीना नाम लो? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 तारीख की तो बात हो ही रही है। टेल मी। जीके 2 जाओ, वहां क्या है जीके 2 में भाई? बताओ बताओ अगम, कुछ बात है? आज मैं लीव मेडियन सोच रहा था, बढ़िया लंच, और तुम्हें सुना के जाऊंगा, फोटो भेजूंगा वहां से, तभी तो तुम्हें इच्छा जगेगी। जलन पैदा होनी चाहिए मेरे से, तुम्हें जलन होनी चाहिए। चलो ये बताओ, आज बेटा यहाँ 50, अच्छा यहाँ लिखना मैं भूल गया, कम इंटरेस्ट प्राइस कितना तक कम इंटरेस्ट? 50 गुने 98, टेल मी 4900। चलो कम इंटरेस्ट बताओ, सॉरी बैलेंसिंग फिगर बताओ, और प्लस करो ब्रोकरेज, 49 का 1%, बड़ा अच्छा फिगर दिया हुआ है। वहाँ 98 था, यहाँ 48-49 है। अरे 49 दिया हुआ यहाँ पे, ऐसे कैसे आ गया 49? कोई गलती हो रही क्या हम लोग से? ना यार, हम लोग तो ठीक है। उन्होंने एक से इंटरेस्ट करके बना दिया इतना, हम लोग ठीक है, ठीक है हम लोग। उन्होंने लगता है एक से इंटरेस्ट बना दिया है। चलें आगे, लिख लिया सबने? कोई छूट रहा हो? हाँ, आप अंदर से टूट रहे हैं मुझे पता है, छूट तो नहीं रहे। अभी आपको ठीक करते हैं छुट्टी देकर। ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभी छुट्टी भी होनी चाहिए। 1-2 बाई बैंक कितना बेटा? 200, तो 20,000 कर सकते। आ जाओ, $20,000 गुने 8%, बेटा जल्दी से महीने बताओ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। टॉपर्स में हमारा हक है, आपको बोनस शेयर देना चाहिए। अरे ले लो बेटा, टॉपर से ले लो। आ जाओ आ जाओ, आज ही पेपर तुम्हारा नाम बनवा देते हैं। मार्केट एक्सप्लोर करो। जीके 2 का मार्केट भी है क्या? इधर आओ, चलो बेटा बताओ। ये कितना हुआ? 535, 533।
और चलो इसकी बात कर लें आप, 20,000 2,200 गुने 99 कितना हुआ? लेस करना है कुछ? 1% बोलो बेटा। नेट सेल प्राइस, और इसमें है तो कॉस्ट भी देखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल। फीफो वाला खत्म तो नहीं हुआ ना अभी वाला लॉट? उसमें लॉट में भी है माल भाई, डब्बा जो खुला था वो लॉट तो चल रहा है अभी, बताओ। उन्नीस 667 आ रहा है, तो बोलिए लॉस या प्रॉफिट? लॉस या प्रॉफिट बेटा? लॉस। बेटा जी ना हुआ? हो गया सबका? लिख लिया? पोस्टिंग कीजिए। 533 19,602 और बाई पीएल बताइए 65। अब 31/3 को पहले इंटरेस्ट की बात होगी, क्योंकि इंटरेस्ट का डेट है। बताइए हमारे पास कितना बचा हुआ है? 1,30,000, 1,35,000, -40 हटा दीजिए। बोलिए बेटा। 95 कितने परसेंट? 8%, 6 महीने। बोलिए कितना? 3,800। साल खत्म हो गया। अब अगर बेटा साल खत्म हो गया तो मुझे जल्दी से बताइए बाई बैलेंस सीडी, ये तो 95,000 आएगा। इसमें इंटरेस्ट मिल गया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इंटरेस्ट थोड़ा टाइम पहले मिला होता तो इंटरेस्ट एक्रूड की बात आती है, वही मैं कर रहा था, बाद में बताऊंगा। तो इसमें इंटरेस्ट एक्रूड है नहीं क्योंकि मिल गया, तो यहाँ भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि दिसंबर में मिला होता तो 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड तो आता ना, एक ही इनकम तो एक्रूअल बेसिस पे ली जाती है। तो चलिए नहीं है तो एक काम कीजिए, इसका तो पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए इंटरेस्ट। बताइए तो इंटरेस्ट वाले कॉलम का बैलेंस कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बेटा? 9233 कर लीजिए। ये बैलेंसिंग फिगर याद रखिएगा, साल के लास्ट में जैसे पढ़ते हैं ना कि इंटरेस्ट अकाउंट को पीएल में ट्रांसफर करो तो करो। अब इसका थोड़ा सा ध्यान देना है, एक तो कॉस्ट निकालनी, एक मार्केट वैल्यू। तो मैं कॉस्ट भी बता देता हूँ, मार्केट वैल्यू भी बता देता हूँ, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट है ना। टैक्स की क्लास नहीं होगी? नहीं नहीं, आज टैक्स की क्लास नहीं होगी। आज मैं अपना क्लास करके और फिर छुट्टी दे देता हूँ ताकि बच्चे ऐश करें थोड़ा। मुझे मजा आता है बच्चों को तंग करने में, उनका संडे खराब करने में। अब देखो हर घर में ना एक ताऊ होते हैं जो बच्चों को परेशान बहुत करते हैं। चलो ये करो, क्या कर रहे हो, ये पानी चढ़ाओ यहाँ पे, छत पे ले आओ गमला। जहाँ किसी बच्चे को खाली देखा उसको कुछ न कुछ काम लगा देते हैं। ऐसे ही मैं हूँ आपका ताऊ।
हो गया बेटा, मैं करूं शुरू। तो देखो एक तो बेटा करनी पड़ेगी आपको कॉस्ट। कॉस्ट देखो जरा ध्यान से, ये जो 95 बचा ये कौन सा बचा है, कोई बता सकता है? ये 5 बचा होगा पूरा, हाँ है ना, ये 10 बचा होगा पूरा, और इस वाले में से 80 बचा होगा, यस और नो। तो देखो ये तो पूरी कॉस्ट लेंगे, ये पूरी कॉस्ट लेंगे, इसमें 80 की लेंगे। अभी करके दिखाता हूं। 1/18 डिवाइडेड बाई 1/20 इंटू 80, ये आ जाएगा बेटा उसमें से। और 9898 और 4849 सब जोड़िए बेटा, 93,430 13। और बेटा मार्केट प्राइस बताइए, 95, 99, तो 100 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि ये फेस वैल्यू है। ऐसे लिख देता हूं मैं, 100 से भाग दे देता हूं। बोलिए बेटा 50, बहुत बढ़िया बेटा। बताइए वैल्यू इन दोनों में कम कौन है? लोअर लेते हैं ना, ऑफ टू, बताइए बेटा 93413। हो गया, आज बढ़िया है, कर लिया हम लोगों ने। छोड़ते तो क्या फायदा होता, एक दिन हमने अपनी लाइफ का बचा लिया। आज घर जाके खेलिए कूदिए, कोई मनाही नहीं है, एंजॉय करना जरूरी है। शाम को हो सके तो 1-2 शेयर वाले क्वेश्चन बना लीजिएगा, 1-2 डिवेंचर वाले बना लीजिएगा, ठीक है ना, इतना ही है बस। पोस्टिंग कर दूं मैं? हाँ लिख लीजिए। एक छोटी सी बात, पढ़ानी नहीं है, बस केवल दिखानी है आपको, ताकि कभी क्वेश्चन आए तो डरे नहीं। वो दिखा देता। मजा आ गया। हो गया बेटा 9893413। और चूंकि ये सिलेक्ट हुआ है तो कोई लॉस तो होगा नहीं। चेक करके देखिए दोनों से टैली हो रहा होगा, 1-8 रुपए का फर्क हो तो अलग बात है। आ रहा है बेटा? अब सुनिए, पहले क्वेश्चन आता था, अगर आप में आ जाए तो आप डर जाएंगे, जबकि डरना नहीं है। क्वेश्चन दिखाता हूं फिर बात करूंगा। देखो इसको बोलते हैं हम मिक्स क्वेश्चन। करना नहीं है, केवल देखना है। अब देखो कोई आदमी है जिसका नाम है निधि, कोई लेडी है, होप सो। अब देखिए ये बॉन्ड खरीद रहे हैं, बेटा ध्यान दे रहे हो? पता नहीं बच्चे देख रहे हैं कि नहीं। बॉन्ड, बॉन्ड, बॉन्ड और बॉन्ड, ये 4 लाइन से बताइए हम किसकी अकाउंटिंग कर लेंगे? बॉन्ड की। आप कहेंगे सर बाकी क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप? एक अकाउंट तो बॉन्ड का बन जाएगा, हमें शेयर की तरफ देखना भी नहीं है। देखो जो समोसे और रसगुल्ले बनाता हो, समोसे बनाते समय रसगुल्ले की बात नहीं करता, खाने वाला चाहे कैसे भी खाए। और रसगुल्ले बनाते समय नमक से क्या मतलब है भाई? तो देखो ये 4 लाइन पढ़ के तो हम पहले बॉन्ड का अकाउंट बना लेंगे, फिर दिखाता हूं। मेरे पास और भी कलर है। ये देखो तो क्या बोला है, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। ये इक्विटी शेयर करके हम इक्विटी का बना लेंगे। और कहाँ कुछ है, परचेज है, बोनस है, सेल है और डिविडेंड है। क्या पढ़ नहीं रखा हम लोगों ने? आना 99.99999% चांस नहीं आएगा, क्योंकि 10 हमारा क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट से आने का नहीं है। ये क्वेश्चन कम से कम 10 का आता था। बट 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आ भी जाए, तो इसमें क्या है?
उसमें ऐसी कौन सी ऐसी मतलब बात हो गई जो हम नहीं कर सकते हैं। देखा, बॉन्ड अकाउंट बना दिया और फिर बोलो बेटा इक्विटी, बॉन्ड बनाते समय इक्विटी का ध्यान नहीं देना, इक्विटी बनाते समय बॉन्ड का ध्यान नहीं देना। पहले 15 नंबर का क्वेश्चन आता तो उसमें एक ही में 2-3 इक्विटी, 1-2 प्रीफरेंस, 1-2 डिवेंचर सब डाल देता। कॉम्बो नहीं होता ऐसे खाने में प्लेटर वगैरह में, वैसे कॉम्बो देता था 15 से 20 नंबर का, बच्चे भी मस्त। चलिए एंजॉय कीजिए। मार्केट प्राइस कैसे लिखाते हैं, नंबर गुने मार्केट प्राइस, ठीक है सिया, एंजॉय कीजिए। कल मिलते हैं। और कल क्या पढ़ना है, अकाउंट में क्या पढ़ना है, अरे कॉस्टिंग पढ़ते हैं लगातार, कोई दिक्कत किसी को? तो कल से अकाउंट बंद, अब अकाउंट शुरू होगा रिजल्ट के बाद। कल से ओनली कॉस्टिंग, क्योंकि अब अकाउंट के बड़े चैप्टर हैं वो अभी नहीं पढ़ाना चाहता मैं। ओनली कॉस्टिंग, कॉस्टिंग खत्म कर लेते हैं फिर उसके बाद शुरू करेंगे। कल मंडे ओनली कॉस्टिंग, मंडे नहीं बल्कि रोज। धन्यवाद। बाकी बच्चों को बता देना कॉस्टिंग की बुक लाएंगे, बाकी मैं आज मैसेज भी कर देता हूं। अकाउंट की क्लास अब 4-5 क्या बोलते हैं उसको, नवंबर।